सरपंच उम्मीदवार है कुलदीप भाई है, उसका दौरा, उसके विचार देखेंगे सरपंच का इलेक्शन जो आने वाला है उसके बारे में। प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं गांव के, तो मैं आपसे उनकी बातचीत करके दिखाता हूं कि उनके बारे में क्या विचार है, गांव के बारे में, विकास के बारे में क्या विचार रहते हैं। राम राम भाई। राम 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 राम। तो राम राम भाई साहब। भाई कुलदीप, जैसे पंचायत के इलेक्शन हो रहे भाई साहब, और आप भी इलेक्शन में जो है सरपंच के इलेक्शन में उठ रहे हो, तो मतलब पहली बात तो भाई साहब यो सरपंच का बनन का आपके के मन में आई? सरपंच बनने की उम्मीद भाई मेरा मन में आई। मैं बहुत सालों से समाज सेवा काम करता रहता हूँ, और जब तक अपने पास कोई पद ना होगा ना, उसके बगैर हम वंचित रह जाते हैं कुछ बातों से। समाज सेवा तो भाई बिना सरपंच भी करी जा इसका है। हाँ, बिना सरपंच समाज सेवा करा हाँ, और करते भी रहेंगे। लेकिन कुछ काम ऐसे हुए हैं जो अपने पास अगर सरपंच का पद और मिल जाए ना अपने, तो अपने गांव में और भी ज़्यादा विकास के कार्य करवा सका। अच्छा कुलदीप भाई, एक बात और है, जो सरपंच आप बनो हो तो किमें किमें तो सोच के बने भाई गांव का विकास करूंगा, कोई गांव वाले आप पे विश्वास करके अगर आपको वोट दें तो आप बाद में मुकर तो नहीं जाओ? देखो अमित भाई, गांव वाले मेरे ऊपर विश्वास करेंगे, मैं गांव के विश्वास के ऊपर खरा उतरूंगा। जहाँ तक मेरी कोशिश होगी, मैं किसी भी काम में जो काम की मैं बोलूँगा वो बिल्कुल तय दिल से वो करवा के रहूँगा मैं। चाहे वो सरकार के हाथ का काम है, चाहे अपने गाँव का लेवल का कोई काम है, तो हम पूरी मतलब मन और तन और धन से मतलब गाँव में बड़े अच्छे काम करवाएंगे। अच्छा कुलदीप, जैसे कि मैं पीछे देख रहा था, आपने 1.5-2 साल पहले गांव में घूमे भी हो, जैसे कि गरीब लोग थे, आपने कंबल वगैरह भी बांटे थे। हाँ, वो 2 साल पहले संक्रांत के ऊपर मैंने कंबल और लेडीज़ को शाल बांटे थे, वो गरीब। अच्छा, उसमें भाई साहब यो मतलब जो कंबल बांटे थे, आपने नुए सोचा था कि मैं राजनीति में आऊँगा और मैं सरपंच उठूँगा तो आपने कंबल बांटे? नहीं, उस टाइम तक मेरा कोई मूड नहीं था। लेकिन उससे पहले भी मैं देखो, जो गरीब परिवार से है, जो बीमार है, उनके लिए भी दवाइयों के प्रबंध करवाता रहता हूँ, और उनको जिस चीज़ की मेरे जो बने है मैं उनकी मदद करता रहता हूँ बार बार। अच्छा, मतलब समाज सेवा है, गरीब की सेवा आप पहले तो करते आ रहे हो, इसमें नू नहीं कि बस सरपंच उठूँगा कंबल बांट दूँ और लोग मैंने कंबल का मतलब वोट दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये मैं अगर जो या मेरे मन में कोई भावना है, वह मैं कंबल और शाल बैठे, कोई भी आदमी मतलब उस पंच का चुनाव भी जीता है, सरपंच का बहुत बड़ी बात होगी। वोटर अपना वोट देता है, मन से वोट देता है, वो नहीं किसी लालच से, वो लालच नहीं रहता। अच्छा कुलदीप भाई, जैसे कि मैं गांव में सर्वे कर रहा था, काफ़ी सारे लोग हैं वो कह रहे थे कि सरपंच ऐसा होना चाहिए कि गांव में मैं मतलब काम करवावा है, या बस्ती है कुछ भी पानी का, जैसे हमारे गांव में समस्या है, तो ऐसा कुछ सोच रखा है कि पानी का समाधान मैं करवा दूंगा? बाढ़ के पानी की समस्या समाधान भी करवाएंगे अमित भाई, और लगातार हम 1 साल से लगे हुए हैं इस काम में। हमने बड़ी मेहनत करके मतलब जो अपने विकास समिति के जो सदस्य थे सभी ने बड़ी मेहनत करके ने, और ड्रेन की जो साफ़ सफाई थी वो टाइम पर करवाई है, तो अपना फसल भी बच गई है, बीमारी भी कम फैली है। और इसको हम अब तो अपने गांव में पंचायत नहीं थी, अगर पंचायत होती तो अगर अपने पक्ष का सरपंच होता तो और अच्छे काम बन दे। उससे पहले मतलब पानी की बाढ़ की पानी आने से पहले ही सफाई हो जाती उसकी ड्रेन की, और तो पानी की समस्या नहीं होती। वो जिस भाई ये फसल डूबी है, वो एक ज़मींदार फसल ने बड़ी मेहनत करके बेचारा तैयार करा है, और उसकी फसल मर जे है, तो फिर वो 6 महीने कैसे टाइम पास करेगा, तो बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। मतलब कहने की बात यह है कुलदीप भाई, मतलब जो पानी की समस्या है, जो आप गांव के सरपंच बनो हो तो पानी की समस्या का समाधान सरकार के बलबूते मतलब सरकार के साथ मिलकर आप समाधान करोगे? हाँ बिल्कुल, मतलब देखो इसमें सरकार की लेनी पड़ेगी अपन है, अपना हाथ में नहीं, इतना तो अपना सिस्टम भी नहीं है, मतलब आप अकेले ही पानी उतारना समाधान कर देंगे। लेकिन पहले भी हमारे जो 2 साल पहले भी एक्शन थे, रमेश एक्शन थे इसमें इरीगेशन में, तो उनने हमारी बहुत मदद करी थी। हम उनके पास भी गए थे और उनने बड़ी मदद भी करी, और उनका फल आज अपन मिला भी है। कुछ हद तक तो आप इस चीज़ में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन वो इस बात से वंचित रह गए, मतलब अपने गाँव में पंचायत नहीं थी, और पंचायत ना होने की वजह से कुछ काम अधूरे पड़े हुए हैं। और पंचायत बनने के बाद तो ऑटोमेटिकली अगर जिस कोई भी भाई सरपंच बनो, चाहे आप ना बना, अगर जो वो काम करने का मूड में है, इच्छुक है काम करने का, तो बहुत सी काम पेंडिंग पड़ेगा, मैं वो पूरा करवा सके। मतलब कोई खास काम हो कुलदीप, जो भाई मैं अगर सरपंच बना तो सबसे पहले यो काम करूंगा, कोई सोच रखी हो बात? सबसे पहले तो भाई साहब देखो, अपने पीने के पानी की सबसे बड़ी सुविधा मतलब समस्या है पूरे गांव में। मतलब हर एक आदमी तो आरओ नहीं लगवा सकता घर में, और जो गरीब आदमी हो बेचारा, वो फिर किसी से पानी लेके आओगा पीने का, तो वो बार बार वो भी नहीं देगा, और गंदा पानी पिएगा तो बीमारी फैल जाएगी, तो सारा परिवार बीमार पड़ जाएगा, तो फिर आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हो जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप पीने के पानी की जो सुविधा है ना, वो मुहैया करवाएंगे। और फिर अपने जो गली गुड़ियाँ जो टूटी फूटी पड़ी हैं, उसकी समाधान जरूर करवा जाओगा। भाई पढ़ाई की जो बात करा बच्चे की शिक्षा की, तो शिक्षा के लेवल पर भी अपन बहुत काम करना है, क्योंकि
हमारे स्कूलों में टीचर भी बहुत कम है और पढ़ाई नहीं हो रही है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अगर जब बच्चा पढ़े ही नहीं गा तो फिर आगे कैसे बढ़ाएगा समाज को? पढ़ा लिखाना बहुत ज़रूरी है। सही बात है कुलदीप भाई, मतलब एक बात रीसा तो नहीं हो कि तो गांव ने सरपंच बना दिया, जिता दिया, अरे कई बार पाछे तो कोई आपका दौरा भाई हमारी गली है या हमारा काम है, यो कचरा फैल रहा है इस साइड में, तो ईशा तो नहीं आप बाद मान दे मना कर दो ना भाई कौन है तो। देखो अमित भाई, वो तो गांव ने मेरे ऊपर विश्वास करना पड़ेगा और उस विश्वास के ऊपर मैं खरा उतरूंगा। अभी तक भी पूरे गांव के अंदर आप अगर जाओगे तो जो मेरे से बढ़ने लायक जो काम है मैंने कभी किसी को मना ही नहीं किया है। जब से मैंने सौदी संभाली है मैंने किसी को किसी काम से मना नहीं किया और किसी का मन दुखाया नहीं मैंने आज तक, और मैं आगे भी उस बात पर खरा रहूँगा। चलो कुलदीप भाई, अरे एक बात और जो आपने खासकर मुद्दा है लोग नु कहते हैं भैया वह जो भी गांव के काम है जो अगर आपने बैर का जो जितने भी गांव की फिरनी बोले अगर आप यो लगभग आपने जो गांव की बैर की फिरनी जितनी भी सारी लगभग इसमें गंद फिरा। तो मैं सर्वे कराया तो उन लोगों के विचार ये थे कि भाई गांव की जो बैर की फिरनी बढ़िया होगी नहीं, जब ये गांव बढ़िया लगेगा, गांव में बढ़ दिया आपने बैर को लगभग सड़क अपनी हुआ। तो इसके बारे में कुछ सोच रखा हो भाई समाधान करना हो या फिर यो पड़ा नहीं? देखो इसके ऊपर बिल्कुल सोच रखा है, मतलब जो भाई उस पर फिरने के ऊपर यो अड़ंगा के ऊपर जो भी डालते हैं उनका गला बैठ के न बात करके न और आप इस अड़ंगा ने कोई निपटारा की ऐसी जगह मतलब चूज करवाएंगे गांव की चुकर्द को, भाई आप उस जमीन में यो कचरा डालना अपना, और और तो कोई जमींदार खेत में ले जाना चाहो खाद भी बन जाए उसका तो वो खाद में यूज हो जाएगा और गांव में गंदगी नहीं फैलेगी। अच्छा एक और कुलदीप भाई, जो भी अपना वोटर है जो आप थे मैं आज सर्वे कर रहा था, शराब की बात से है लोग के को है बोलिया भाई सरपंच उठा है और शराब पिया हुआ है, इस तरह सबसे ज़्यादा जो परेशान है घर की लेडीज़ है। तो मैं उनका भी सर्वे कर रहा था, उन्हें बस दो दारू नहीं पिया होगा। तो आपका ऐसा विचार के जो वोटिंग है वो आप दारू वगैरह पियाओगे ऐसा कुछ विचार हो या दारू का बिल्कुल बंदी करोगे, कुछ ऐसे सोच रखा हो? देखो अमित भाई, अगर कोई भी कैंडिडेट अगर ये बात चाह है भाई मतलब शराब पिला कर मैं किसी का वोट ले लूँगा तो वो नहीं मिलेगा, ये एक वाजिब सी बात है। और ये तो प्रचलन बढ़ा रखा है, उसके ऊपर बिल्कुल अंकुश लगावांगे। भाई घर के परेशान रहो, सारे परिवार परेशान रहो, एक आदमी शराब पी के घर जाओ है वो 2-3 बजे रात न बढ़ेगा फिर घर जाएगा जूत बजाओ घर क्या गल है, तो उस चीज़ का मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। चलो कुलदीप भाई, जो गांव के आपने जितने भी आप सरपंच उम्मीदवार उठ रहे हो, गांव के जितने भी भाई हैं सारे इस वीडियो में देख रहे हैं, कोई शुभ संदेश आप गांव के लिए देना चाह रहे हो, आपके वोटरों के लिए आप संदेश देना चाह रहे हो? शुभ संदेश देखो भाई साहब, जितने भी कैंडिडेट आओगे चुनाव के अंदर सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी भाइयों से, भाई इलेक्शन लड़ांगे बड़े प्यार प्रेम से इलेक्शन लड़ांगे, न कि हमें खुद का मन मुटाव कर लेंगे। ये एक वोट की लड़ाई है न कि अपनी पर्सनल लड़ाई, भेदभाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सभी भाई इकट्ठे रह के न और बड़ा तरीके से इलेक्शन लड़ा जाओगा और जो गांव ने मंजूर होगा, गांव राम होता है, जो गांव राम ने मंजूर होगा उसको गांव सरपंच चुनेगा, तो वो भावना से ही वोट जाता है, न कि आप किसी को कोई लो लालच दे के न और मैं दूसरे कैंडिडेट के प्रति हीन भावना रखूँ मन में, तो वो बात बिल्कुल गलत है। ऐसी भावना मन में नहीं आनी चाहिए। मतलब जो आपने वोटर हैं कुलदीप भाई, ये तो आपके प्रतिनिधि हो गए जिनके बारे में जो आपके वोटर है गांव राम जो आपने वोट करेगा, उन खातर कोई संदेश देना चाह रहे हो या उनसे आप अपने विचार पहुँचाना चाह रहे हो? कुछ वोटरों के लिए यही संदेश है, मतलब हमने आपसी भाईचारा बना के रखना है। ठीक है, हम दूसरा परिवार किसी के परिवार से कोई, किसी परिवार से कोई है, हमने किसी से मनमुटाव नहीं करना है, अपने परिवार में भी रहना है और वोटिंग भी अच्छी तरीके से करनी है और दूसरे कैंडिडेट के प्रति अपन किसी की कोई घाटबद्दी की इस तरह की बात है और बाद में तो बिल्कुल मनमुटाव नहीं रखना है। मतलब कुलदीप भाई का विचार यो है भाई साहब, जितने भी उम्मीदवार उठे उसमें कुलदीप भी है, जितने भी जो भी उठे, आप श्री में मनमुटाव नहीं होना चाहिए, आप श्री में भाईचारे से इलेक्शन है वो करवाना है, वोटर जिसकी जो अच्छा लगा वो उसकी वोट देगा। कुलदीप भाई है भाई, बिल्कुल सही बात है अमित भाई। देखो जिसको गांव पसंद करेगा वो चुनाव जीत जाएगा, लेकिन मनमुटाव करने से कुछ नहीं होता उसमें। ये तो भाईचारा बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहिए अपन ने और बड़े प्रेम का तरीका से ही चुनाव लड़ना चाहिए। चलो ठीक है भाई साहब, कुलदीप भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।